हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर साइंस की बुक का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे जो हैं वो इसको अच्छे से समझेंगे। एक एक चीज जो है वो इसकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस ठीक है, और जितनी भी चीजें आपको करवाई जा रही है वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। और मैं क्या करूंगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको जरूर सॉल्व करवाऊंगी चैप्टर के एंड में। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर हमारा 4 है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पता है आपको क्या होती है मेटल्स और नॉन मेटल? चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझेंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। इवन कि हम इसका डेली यूज करते हैं इन मेटल्स और इन नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। जिनको नहीं आता हम चैप्टर में करेंगे कि क्या होती है क्या नहीं। बस आपने कंसंट्रेशन लगा के अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? चलो अब कहानी से शुरुआत करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजेदार रहेगी। जसवंत एंड आनंदी लिव इन विलेज। देखो, अब दो बच्चे हैं, विलेज में रहते हैं, और विलेज राजस्थान राजस्थान के गांव में दो बच्चे रहते हैं। देयर स्कूल हैज असाइन्ड देम अ प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सन हु वर्क विद मेटल। अब उनको ना एक प्रोजेक्ट दिया गया स्कूल वालों की तरफ से। क्या प्रोजेक्ट दिया गया कि जो इंसान, जो क्राफ्ट पर्सन मेटल से बनी हुई चीजों से काम करता है, आपने उनके बारे में बताना है। They decide to visit the local ironsmith who practice this craft. वो उनके घर के पास ही कोई होगा लोहार जो लोहे का काम करता था, वो उनके पास जाते हैं। जसवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू अकम्पनी देम। दोनों बच्चे अपने दादू जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। They are curious to learn how this ironsmith make different item of daily use. वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे। क्यूरियस क्या होता है? क्या होता है? क्यूरियस होता है बहुत ज्यादा उत्सुक होना। किसके बारे में? वो जानना चाहते थे कि वो कैसे लोहे का अलग अलग, एक लोहे का अलग अलग चीजें बना देते हैं। ठीक है, दे इंटरेक्ट विद एल्डरी क्राफ्ट पर्सन। अब वो उससे जाके मिलते हैं। उसका नाम था सुदर्शन अंकल। जसवंत, अब जसवंत उन्हें क्या बोलते हैं, विच आइटम डू यू जर्नली मेक। अब ज्यादातर कौन सी आइटम बनाते हो? ठीक है, सुदर्शन बोलता है जर्नली वी मेक आइटम ऑफ डेली यूज, जिनका डेली यूज है, जिनका हम यूज करते हैं, मैं तो वो आइटम बनाता हूँ। सच एज फ्लैट पैन हो गए, जैसे तवा आपके घर में होता है ना, आपकी मम्मी रोटी बनाती है और उस तवे पे सेकती है। बकेट हो गई है ना, बाल्टी हो गई। फिर वो टोंग जिसको आप चिमटा बोलते हो। फार्मिंग टूल्स हो गए, जिससे हमारे जो किसान हैं उस पे काम करते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि मैं ये सारी चीजें लोहे से बनाता हूँ। आनंदी, विच मटीरियल आर दे मेड ऑफ। आप इनके लिए कौन सा मटीरियल यूज करते हो? तो ये पिक्चर है, दो बच्चे हैं अपने दादाजी के साथ इसके पास आए हैं और इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कौन कौन सी चीजें बनाते हो। तो उन्होंने कहा ये मैं सारी चीजें बनाता हूँ। और ये देख के बच्चे हैरान हो गए, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो उनके मन में है। ठीक है, सुदर्शन, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दिस आइटम। मैं इन आइटम को बनाने के लिए लोहे का यूज करता हूँ। किसका यूज करता हूँ? लोहे का यूज करता हूँ। We also use wood to prepare handle wherever required. और कई बार मैं क्या करता हूँ, उनके जो हैंडल है उसको बनाने के लिए मैं लकड़ी का यूज करता हूँ। Additionally, we use coil in our furnaces to heat the iron. मैं क्या कर, ठीक है, सुदर्शन is heating the iron along with the furnaces. भट्टी में इसको जलाता हूँ। It has become red hot. ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, रेड हॉट हो जाती है। He start beating it hard with the hammer. और हैमर से मैं इसको बीट करना, पीटना शुरू कर देता हूँ। भट्टी में इसको मैं जब जलाता हूँ तो ये रेड कलर हो जाती है, गर्म हो जाती है। फिर मैं हैमर से इसको बीटना, मारना शुरू कर देता हूँ। आनंदी इज अमेज्ड एंड आस्क्ड। आनंदी तो सरप्राइज हो गई और उससे क्वेश्चन पूछने लगी, व्हाई आर यू बीटिंग इट। आप इसे क्यों मारते हो, आप उसे क्यों बीट करते हो हैमर से? सुदर्शन,
आई एम बीटिंग इट टू शेप इनटू एक्स, इसकी शेप बनाने के लिए मैं इसको बीटता हूँ, ठीक है। अलग अलग शेप बनाता हूँ ना, तो बनाने के लिए तो मुझे इसको बीट करना पड़ेगा। आनंदी, वाओ अ पाइप ऑफ आयरन कैन, वाओ अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू फ्लैट शीट। वो देख के हैरान हो जाती है कि वाओ, आपने जब से इसको बीट किया ये तो पतली थिन शीट में कन्वर्ट हो गई। Can we do this with other metal as well? You may also have many such questions. बहुत सारे questions थे. Let us explore what else can do with metal. तो उन्होंने उनसे पूछा। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है मेलेबिलिटी की। किसकी आती है? मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? जब हम अपनी मेटल को बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज द मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? जब आप अपनी धातु को हैमर से बीट करते हो, मारते हो, तो वो बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी चीज को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। आपने ये जो एक्टिविटी करनी है अपने किसी बड़े को लेके या अपने किसी टीचर को लेके करनी है। आप बच्चे हो, आप इसको अकेले नहीं करोगे। समझ आ गई आप सबको? कलेक्ट सम वेस्ट पीस ऑफ कॉपर। कुछ पेपर, कुछ वेस्ट पीस आपने लेने हैं। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना। अ पीस ऑफ कॉइल, पीस साइज लंप ऑफ सल्फर एंड ब्लॉक ऑफ वुड, आपने ये ले लेना है। Recall the chapter material around us in the grade 6. 6th क्लास में आपने पढ़ा है, अब मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। And observe the appearance of the above item are the lusters. क्या ये lusters होते हैं? lusters क्या होते हैं? Also note whether the hard, soft and record your observation. एक आपको टेबल दिया होगा, आपने बताना है कि ये lusters होते हैं, hard होते हैं या फिर क्या होते हैं। Now place each of these item one by one any hard surface and beat them. आपने एक 1 by 1 इनको लेना है और हैमर से इसको बीटना शुरू कर देना है, मारना शुरू कर देना है। जैसे ये कील लिए उन्होंने, आयरन नेल लिए और इन्होंने क्या किया? हैमर से उसको बीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। What do you think will happen? Do the object become slightly flattened or they break into pieces? क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? जब आप बीट रहे हो या तो वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी शीट्स में, या तो वो फिर बेचारी मर जाएगी। मजाक करूं, मरेगी नहीं, या तो वो टूट जाएगी या फिर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। What do you think will happen to the object slightly flattened? Record. आपने टेबल दिया है, उस टेबल पे आपने इसकी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। चलो, ये आपको टेबल दिया गया, आपने बताना है ये आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं, लस्टर्स हैं, हार्ड है, या फिर बीट करने पे वो आपके फ्लैट हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो सबसे पहले पीस ऑफ कॉपर क्या होता है? लस्टर्स होता है। क्या होता है? लस्टर्स होता है। और क्या होता है? ये हार्ड होता है। बीट करने पे ये आपका फ्लैटन्स हो जाता है। सेम एज एल्यूमिनियम भी आपका लस्टर्स होता है, चमकता है, हार्ड होता है, फ्लैटन हो जाता है। आयरन नेल भी ऐसे। कोयला, कोयला क्या होता है? कोयला आपका लस्टर्स होता है, चमकता है? नो, ये आ जाएगा आपका नॉन लस्टरस। क्या आ जाएगा? नॉन लस्टरस। और ये क्या हार्ड होता है? नॉट। नॉट एज हार्ड एज मेटल, ठीक है। ये हार्ड नहीं होता। तो इसको बीट करने पे ये तो पीस में ब्रेक हो जाता है। कोयला तो आपको पता है ना, कोयला अगर उसको करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्रेक्स इनटू पीस। उसी तरीके से लंप सल्फर है, वो भी सेम। ब्लॉक ऑफ वुड है, वो भी आपका सेम, ठीक है। ब्लॉक ऑफ वुड भी जो है आपका लस्टर्स नहीं होता, वो नहीं होता। बट क्या वुड को, लकड़ी को जब आप हैमर मारते हो तो वो पीस में कन्वर्ट होता है? नहीं। शीट्स में कन्वर्ट होता है? नहीं। ना ही वो फ्लैट होगा, ना ही वो ब्रेक होगा। तो आप लिख दोगे नॉट फ्लैटन्स एंड नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनालाइज टेबल में आपको क्या दिखा? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट हैड लस्टर्स इन द अपीयरेंस हार्ड। यू माइट ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट मेड कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन लस्टर इन द अपीयरेंस एंड द हार्ड। जो चीजें
मेटल से बनी हुई थी, वो लस्टर्स भी थी, वो हार्ड भी थी। लस्टर शोन बाय मेटल इज नोन एज द मेटालिक लस्टर। अब जो मेटल्स लस्टर शो करेंगी वो आपकी मेटालिक लस्टर कहलाएंगी। कॉपर, एल्यूमिनियम ये आपकी मेटल्स हैं। कोयला, सल्फर, वुड ये आपकी नॉन लस्टर्स हैं। और ठीक है, एज वेल एज मेटल हार्ड और सॉलिड। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी मेटल्स हैं क्या वो हार्ड होती हैं, क्या वो सॉलिड होती हैं? नॉट रियली। सम मेटल्स, आपने तो कहा कि उसको बीट करके शीट्स कर देते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं और वो आपकी क्या होती है, सॉलिड होती हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग की बात है कि सोडियम और पोटाशियम, अपनी अपनी कॉपियों पे लिख लो, सोडियम और पोटाशियम एक ऐसी मेटल है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सोडियम और पोटाशियम आपकी ऐसी मेटल है जो इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो। ठीक है, देयर वन मेटल मरकरी, एक ऐसी मेटल मरकरी दैट इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट, आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगी। विच यू माइट हैव सीन इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर देखा, देखा ही होगा, बुखार तो सबको होता है, डॉक्टर के पास भी आप जाते हो तो वो आपको जब थर्मोमीटर देता है तो उसमें येलो कलर का एक लिक्विड सा होता है, दैट इज क्या, वो क्या होता है, वो आपकी मरकरी है। ठीक है, मरकरी। और मरकरी जो है वो भी क्या है, मेटल है, बट कैसी मेटल, जो आपको लिक्विड में मिलती है। ठीक है, temperature and measurement from the grade 6. When object do you find become flat on beating with the hammer, you must have observed that object such a piece of copper, iron nail, piece of aluminium become flat when beaten, whereas other object material behave differently. The property by material can be beaten into thin sheet. वो मेटल जिसको बीट करने पे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज द मैलिबिलिटी। क्या बोला मैंने, वो मेटल जिसको बीट करने पे वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं वो आपकी मेलेबिलिटी कहलाती है। मोस्ट मेटल पोजेसेस दिस प्रॉपर्टीज, कैन यू गिव सम एग्जांपल? अब एग्जांपल देनी है आपने। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉइल, सम स्वीट एंड मीडियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम। अच्छा, सारे बच्चे स्कूल जाते हो ना, सुबह सुबह आपकी मम्मा आपका टिफिन पैक भी करती है। अब टिफिन पैक जब आपकी मम्मा आपकी करती हैं तो वो फॉइल पेपर से आपकी चपाती को कवर अप करते हैं। ठीक है, वो भी एक मेटल है और वो भी आपने देखा ना, उसको बीट करके वो एक थिन शीट में कन्वर्ट की गई है। फॉर्म ड्यू टू देयर मैलेबिलिटी, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। गोल्ड और सिल्वर जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल है, उसको बीट करके हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इतना सा ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर करेंगे, बट अच्छे से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप भी साथ साथ करोगे। देखो बच्चों, अगर साथ साथ करोगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर इकट्ठा कर लोगे फिर आपके लिए करने में ये क्या है, दिक्कत होगी। ठीक है, तो जितना आपको करवाया जा रहा है उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी रहती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।